नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रेलवे के द्वारा 2024 में बहुत सारे एग्ज़ाम लिए गए थे, जिसमें आपके असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि सहायक लोको पायलट एएलपी का एग्ज़ाम भी हुआ था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एएलपी में जितने भी 15 सेट प्रश्न बने थे, जिसमें सामान्य अध्ययन के यानी कि जीके और साइंस के जो प्रश्न बने थे, उन सभी प्रश्नों को हम आज वीडियो में वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी वीडियो आप सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे कि एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ एग्ज़ाम हो गया, इन सभी में यहाँ से आपके प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो रेलवे ने पूछे हैं 2024 में, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो हम एएलपी का देखने जा रहे हैं। इसके बाद आपको हम जो है आरपीएफ सहायक करवा देंगे, उसके बाद जेई करवा देंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का करवा देंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है तय सेट, इन सभी सेट्स को हम इस वीडियो में यानी कि बारी बारी चैनल पर अपलोड करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को, ठीक है। दोस्तों जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये 25 नवंबर 2024 में प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 1 में। और प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि गंजी किला जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो गंजी किला है ना, ये इसको किस में नॉमिनेट करने की घोषणा की गई थी। तो यूनेस्को के जो विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें नॉमिनेट करने की घोषणा की गई थी, नॉमिनेट किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर किसके जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये है दिव्यांग और जो निराश्रित बच्चों हैं, इनके लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि द मेरिकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक यानी कि द मेरिकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है, भरत सुंदरमन जो है ना, इस पुस्तक के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके पास कि किसे वर्ष किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था। दोस्तों ये 2024 में नोटिस जारी किया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास है कि स्त्री लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। दोस्तों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर ये आधारित होते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में किसने 1500 मीटर दौड़ इतना मिनट में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। तो यह है राहुल सरनालिया। उसका नाम क्या है, राहुल सरनालिया ने ये रिकॉर्ड बना लिया है 1500 मीटर दौड़ का, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये किसके बराबर होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में किससे उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों तो ये होता है आपके पास मुख्य फोकस से अपसरित होते हुए प्रतीत होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तारों का टिमटिमाना किस परिघटना संबंधित है। तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना जो है ना, ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं, ये आपके गतिज ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि कौन सी कोशिकांग एटीपी के उत्पादन संबंधित है। तो दोस्तों एटीपी का उत्पादन जो है ना, कौन सा कोशिकांग करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, एटीपी से संबंधित हो जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O+ और Cl- दोनों प्राप्त होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि जेली में प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होती है। तो दोस्तों जो जेली में प्रक्षेपित प्रावस्था होती है, ये क्या होती है, द्रव प्रावस्था होती है। अगला सवाल है कि चुंबकीय दिक्सूचक उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्या करता है, उपयोग नहीं करता है। यह प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली
मेरु तंत्रिकाएँ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों ये परिधीय तंत्रिका तंत्रिका क्या करती है? यहाँ पे निर्माण करती है। वर्ष 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी थी? ये चक्रवात रेमल के कारण से हुआ था, ठीक है। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। एल्युमिनियम हो गया, आयरन और जिंक उन धातुओं को दर्शाता है जहाँ ठंडे जल के साथ क्या होती है? अभिक्रियाएं नहीं करती है। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है दोस्तों? ये पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल है कि बेलनाकार, अशासित और बहुकेंद्रीय किस मांसपेशियों की विशेषताएं होती है? तो दोस्तों ये होती है धारीदार मांसपेशी की यहाँ पे ये विशेषता होती है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। अगला सवाल आपके पास है कि 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है? ये राधिका आप्टे ने ये मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाई है, ठीक है। चलिए ये था शिफ्ट 1 का था। अब शिफ्ट 2 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो दोस्तों ये क्या होगा? विशाल वस्तु का वेग बढ़ेगा। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को किस शीर्षक के नाम से चर्चा पत्र जारी किया गया है? दोस्तों ये 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी के नाम से पत्र जारी किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? दोस्तों मोटर द्वारा जो है प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है वो शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। अगला सवाल आपके पास है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण से होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर ऐसा होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो दोस्तों फलों और बीजों में जो होती है पादप की उच्च सांद्रता किसकी होती है? तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन की उच्च सांद्रता यहाँ पे होती है। कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये कॉपर सल्फेट का यहाँ पे उपयोग करते हैं हम लोग। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने से जो क्लोरीन की क्रिया पर जो निर्माण होता है ये होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका? विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। अमाशय की भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां श्लेष्मा के अलावा किसका स्राव करती है? तो अमाशय में की भित्ति में स्थित जो श्लेष्मा के अलावा किसका स्राव करती है दोस्तों? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम का स्राव यहाँ पे करती है। डैश चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो दोस्तों विद्युत हीटर उपकरण जो है ये इसका उपयोग नहीं करता है। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण से होता है? तो ऐसा होता है हमारे शरीर के जड़त्व के कारण से। पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तापमान की वजह से। सुमक थम्युक्तक लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में आपने अपने कौशल के प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और सांस्कृतिक विरासत में उसके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वह है जॉर्डन लेप्चा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्कीन जो होता है ना इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n जो होता है एल्कीन का क्या होता है? यहाँ पे सामान्य सूत्र यहाँ पे हो जाएगा डैश थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। दोस्तों ये होता है केवल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इसके परमाणु को दर्शाता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ये राउरकेला उड़ीसा में किया गया था 2023 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था कि फेस क्रीम किसका एक उदाहरण है? दोस्तों फेस क्रीम जो होता है एमल्सन का क्या होता है? एक उदाहरण होता है। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होता है कौन सा? परावर्तन होता है।
जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं दोस्तों? तो ये 4 अणु मिलकर क्या करते हैं? Fe3O4 बनाते हैं। यहाँ पूछा गया था कि जाइलम का काम क्या होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, जो जाइलम होता है ना, इसका काम होता है जल एवं खनिजों का संवहन करना। हमारे शरीर के से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किया जाता है दोस्तों? तो उत्सर्जन द्वारा इसे निष्पादित किया जाता है। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जिसका निधन 96 वर्ष की आयु में कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके पास 23 नवंबर 2023 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, फातिमा बीबी का। डैश उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच में पर्याप्त क्या है, यहाँ पे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके पास संवाहक का आकार के जैसा होता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो दोस्तों अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से उत्पाद जब बनते हैं वो बनते हैं लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो क्या होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तो दोस्तों तृतीयक जो यहाँ पे उपभोक्ता है ये क्या होती है? अधिक जो मौजूद होती है। अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? दोस्तों किस कोशिका का आकार जो होता है हमेशा बदलता रहता है? तो वो होता है कौन सा? अमीबा का आकार जो होता है हमेशा बदलते रहता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है संवेग परिवर्तन की दर जो होती है ये किसके समानुपाती होती है? तो बल के समानुपाती यहाँ पे हो जाती है। डैश शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों को के लिए किया जाता है दोस्तों। तो गैंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है? तो किसी भी जीव का प्रत्येक विशेषक जो होता है किससे प्रभावित होता है? तो मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होता है। अगला सवाल पूछा गया था यहाँ से कि डैश पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो ये स्टार्च जो है ये ऊर्जा की तरह कार्य करता है। डैश एक जीव कोशिकीय नहीं है। डैश जीव एक कोशिकीय नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? एक कोशिका यहाँ पे नहीं होते हैं। और कुछ ऑप्शन वहाँ पे होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि केंचुआ जीव में विखंडन द्वारा डैश नहीं होता है। तो केंचुआ जो है जीव में विखंडन द्वारा क्या नहीं होता है? तो अलैंगिक प्रजनन यहाँ पे नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो दोस्तों ये अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं ये जो होते हैं शरीर में नियंत्रण और क्या करते हैं? समन्वय में हमारी मदद करता है। श्रेणीक्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध को 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध डैश होता है। तो ये क्या होता है? 2 आर ओम होता है, 2 आर ओम होता है। 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव परीक्षण भारत के रक्षा तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है दोस्तों? तो वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उत्तरदायी हो जाएंगे। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। त्वरण भौतिक राशि वेग परिवर्तन दर को क्या करते हैं? दर्शाती है। ठीक है। जब एक खाली बोतल को वायु रुद्ध यानी कि एयर टाइट तरीके से बंद किया जाता है तो और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि दोस्तों बोतल पर पानी का उत्पादन बल जो है बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है? यहाँ पे अधिक हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यहाँ पे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होती है? तो द्रुमाकृतिक अग्रभाग। ठीक है। ये क्या होती हैं? तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होती है। कार्बन की संयोजकता क्या है? दोस्तों कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आप लोगों को पता है कितनी होती है? 4 होती है। तापमान में कमी वाष्पीकरण दर में क्या करती है? तो तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। ठीक है। ब्रोमीन अधातु है एक द्रव। कौन सा है? ब्रोमीन जो है एक द्रव अधातु है।
भारत के किस प्रधानमंत्री ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लिया था? तो दोस्तों COP28 में भाग लिया था किसने? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण से मुड़ने का कारण बनती है? तो दोस्तों वो वायुमंडलीय अपवर्तन जो है मुड़ने के कारण से यहाँ पे बन जाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 है ना, ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए 26/11 का 2024 का जो शिफ्ट नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्रीशैलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ताप हीटिंग का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ताप जो है हीटिंग का जो विसरण होती है इसके दर पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो यह तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। कार्बन एक अस्थिर यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि दोस्तों छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आवंटक बनाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि यौन संचारित रोग डैश वायरस के कारण होते हैं? तो दोस्तों जो यौन संचारित रोग होते हैं ये सिफिलिस और एड्स जो वायरस होते हैं इसके कारण से हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ना ये पुरकिंचे ने गढ़ा था। पुरकिंचे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा था कोशिका के तरल पदार्थ के लिए। अगला सवाल पूछा गया था कि आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? दोस्तों ये टीसीएस के साथ यहाँ पे साझेदारी कर ली है। किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो किसी भी विलियन के जो कण होते हैं इसका साइज जो होता है वो व्यास में 52 nm से क्या होता है, छोटा होता है। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर किसका निर्माण होगा? तो कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से किसका निर्माण होगा दोस्तों? तो ये निर्माण होगा कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन यहाँ पे बन जाता है। सूत्रकणिका अंगक केवल डैश में पाए जाते हैं? दोस्तों सूत्रकणिका अंगक जो होते हैं केवल आपको पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है कि डैश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों अग्निशामक में क्या होते हैं, सीएफसी का जो इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो गोलीय दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होते हैं ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के बराबर होते हैं। डाक विभाग द्वारा किस योजना के अंतर्गत 2024 में फिलेटेली छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई थी? तो दोस्तों दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत किया गया था। हमारे शरीर में मस्तिष्क और मस्तिष्क मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका का यहाँ पे निर्माण करते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि अगस्त 2024 में परीक्षण के लिए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के विकास के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? दोस्तों ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा किस राज्य से संबंधित? दोस्तों गरबा जो है गुजरात राज्य से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे। चलिए शिफ्ट नंबर 3 को देख लेते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में किस धातु को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में जो धातु बनाते हैं हम लोग निकेल और क्रोमियम को मिलाते हैं। ठीक है, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो वाहिका और वाहिनिकाएं जो है ये क्या होते हैं, चैनल बनाते हैं। कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपयोग होता है? दोस्तों उसे बोलते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है तो इन नेत्र दोष को किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दोस्तों उसे बोलते हैं उचित क्षमता के उत्तर लेंस द्वारा से हम लोग ठीक कर सकते हैं। रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके ले जाता है वायु कोशिका यंत्र की एल्वेओली में। दूरसंचार अधिनियम 2023 को किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया? दोस्तों धारा 24(1) का नाम बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो दोस्तों ये दर्शाती है आपके विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पे दर्शाती है। हाइड्रा जीव किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों हाइड्रा जीव जो होते हैं ये आपके मुकुलन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, बर्डिंग से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठोस CO2 दाब को वायुमंडलीय तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे में क्या होते हैं, गैस में ही परिवर्तित हो जाते हैं।
अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है ना, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? तो दर्पण के सामने स्थित होता है। कहाँ पे? दर्पण के सामने स्थित होता है। क्रोटोन पौधे में डैश पाई जाती है। दोस्तों क्रोटोन पौधे में क्या होते हैं? सबलित पत्तियां पाई जाती है। क्रोटोन पौधे में क्या होते हैं? सबलित पत्तियां पाई जाती है। किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश? यह होता है द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर होता है ये सभी चीजें। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? दोस्तों प्रतिवर्ती चाप जो किस भाग में बनते हैं? तो ये मेरुरज्जु में बनते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो ये अंतर्द्रवी जालिका जो होती है ये चैनल के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्पेचुला में नैप्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो स्पेचुला में नैप्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो पीली ज्वाला प्राप्त होती है। क्या बोलती है? पीली ज्वाला प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सेट की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे 27/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि डैश प्रोटीन, यहाँ पे जो है डैश प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस जो है ये क्या करते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में काम करता है। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों 63 यूनिट यहाँ पे होता है। डैश जीव में प्रजनन की क्षमता होती है। दोस्तों प्लेनेरिया जो होती है ना, इसमें क्या होते हैं? प्रजनन की क्या होती है? क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 मीटर होती है। अगला सवाल आपके पास है कि तेल और पानी का मिश्रण किसका उदाहरण होता है? तो तेल और पानी का जो मिश्रण होता है ये होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकाओं का अभाव होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अभाव होते हैं वो झिल्ली युक्त कोशिकाओं के क्या होते हैं? अभाव होते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? दोस्तों तो अमीबा का आकार जो होता है बदलता रहता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम है एनटीपीसी या ग्रुप डी, वहाँ पे भी आपके रिपीट होने की पूरी चांस यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में जो सर्वोत्तम पुरस्कार होता है वो होता है विज्ञान रत्न होता है। ठीक है, धातु मैग्नीशियम तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं। रसग्राही किसकी मदद करने में मदद करता है? दोस्तों स्वाद ग्रहण करने में मदद करता है। सहसंयोजक रूप यानी कोवैलेंटली बॉन्डेड में आवंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबद्ध होता है किंतु अंतराण्विक बल दुर्बल होता है, इसीलिए। डाक विभाग ने 2024 में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ की थी? तो दोस्तों ये 24 अगस्त 2024 को ये आरंभ की थी। ठीक है, 24 अगस्त 2024 को आरंभ की गई थी। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी योजना के तहत डाक विभाग ने ऐसा किया है? तो ये फिलेटली योजना था। यहाँ पे यही पूछ दिया है कि कब लॉन्च किया गया था? तो फिलेटली छात्रवृत्ति योजना जो है ये 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं? दोस्तों तो ये आपके पास आयोडीन क्या होते हैं? यहाँ पे आवश्यक होते हैं। अगला सवाल आपके पास पूछा गया था यहाँ पे 27/11/2024 में शिफ्ट नंबर 2 में, ठीक है, कि विखंडन किस घटना में एक ठोस द्रव में होता है? तो दोस्तों विखंडन जो होते हैं किस घटना में एक ठोस द्रव में होते हैं? तो ये परिवर्तित हो जाता है। जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया। यह स्मारक भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भारत में कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। किसी अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों तो परावर्तित प्रकाश जो होते हैं मुख्य फोकस पर क्या होते हैं? अभिसरित होते हैं। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना % ग्रहण किया जाता है? दोस्तों तो 1% यहाँ पे क्या होता है? ग्रहण किया जाता है सौर ऊर्जा के द्वारा। कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए है? तो दोस्तों कौन सा? मिशन वात्सल्य यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण करता है? दोस्तों तो बेरियम सल्फेट और 2NaCl एक्वा का श्वेत अवक्षेप जो है वो निर्माण करता है। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत
पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य, पहला राज्य बन चुका है दोस्तों, वो है लद्दाख बन चुका है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय कंपास का उपयोग यहाँ पे करते हैं। 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? भारत के 75 महान क्रांतिकारी इसके लेखक हो जाएंगे। डैश हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है दोस्तों। जब पास वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ना, वो सभी अंगों के विकास क्या करता है? उद्दीपित करता है। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है, जब पिंड क्या हो? एक समान त्वरण से गतिमान हो। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि विभजोतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? दोस्तों उसके पास राजधानी जो होते हैं, वेसिकल का क्या होता है? यहाँ पे अभाव होता है। किसी यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो दोस्तों होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग है, हम लोग करते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण धर्म को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पास पूछा गया था कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका यहाँ पे हो जाएगी। कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? दोस्तों सोडियम जो होते हैं ये निष्कर्षित किए जाते हैं। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों का जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं पुनर्जनन कहते हैं। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? 111 यूनिट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2024 का शिफ्ट नंबर 3 का 27 तारीख वाला। पहला प्रश्न पूछा गया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया साथ त्वरित तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है कि NPS वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि का अंशदान दिया जा सकता है तथा अधिकतम अंशदान को कोई सीमा नहीं है दोस्तों, तो 1000 है यहाँ पे दिया जा सकता है। अल्टारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज तथा उनको प्रोत्साहित करना से क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा। आई हैव ए स्टेज ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? रविचंद्र अश्विन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल को हम लोग। बस बोला है कि कौन मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र होते हैं ना, ये मूत्राशय के दाब को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस क्या है? समकालीन कला और अभिनव डिजाइन। पीने के जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं कीटाणु को मुक्त करने के लिए। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? दोस्तों ठोस पदार्थों के तापमान में जब वृद्धि करेंगे तब क्या होगा? तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रवाहित की जाती है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होगा? चालक की आकृति पर निर्भर करता है। कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन स्रावित करती है? दोस्तों जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है यही क्या करती है? आपके एड्रेनलिन स्रावित करती है। कोशिका में अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणुओं ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। जब एक मोटे कांच के स्लैब सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देता है, और यह प्रकाश के डैश के कांच होता है। मुद्रित प्रकाश जो होते हैं उठे हुए दिखाई देते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। युवावस्था में होने वाले परिवर्तन जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है वो क्या होता है? नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। कृषि प्रयोजन के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी होती है? ये होती है वानस्पतिक प्रवर्धन होती है। ठीक है, जल में घुला हुआ तेल किसके मिश्रण का एक उदाहरण है? तो ये विषमांगी मिश्रण का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है दोस्तों? ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा करता है। चलिए अगला सवाल आपके पास है कि आईसी आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों आईसी जो आवेश होते हैं, आईसी आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल है 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया था कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग मायोपिया को ठीक कर सकते हैं।
कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है, वो होता है बोहमेन झिल्ली। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है? 10 मीटर होती है यहाँ पे। किसी जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अमीबा कहते हैं। तो वो किसमें होता है? अमीबा में ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड की में एक घटक के रूप में किया जाता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, एंटासिड के रूप में हम लोग करते हैं। जब अम्ल को एक जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की क्या होती है? संख्या में सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? दोस्तों वहाँ पर होती है अपघटन अभिक्रिया होती है। डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से उनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। देखिए जाइलम होगा, यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा। कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से संवहन करती है? तंत्रिका कोशिका करती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य क्या होगी? केंद्र पर अधिकतम होता है। ठीक है। किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन के लिए नए जीवों का निर्माण एक कोशिकीय जीव द्वारा होता है। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है यहाँ पे? समान हो तब ये आवश्यक होता है। चलिए 28 का हम देख लेते हैं शिफ्ट नंबर 2। कह रहा है कि मानव में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र द्वारा हटा दिया जाता है। जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका अर्थ कैसा होता है? तो एक रेखीय रेखीय होती है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है दोस्तों? तो कॉपर यहाँ से क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? दोस्तों पीला रंग का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। पौधे में शीर्षस्थ विभेदक उत्तक की स्थिति कहाँ होती है? दोस्तों तनों और जड़ों की वृद्धि के वाले भाग में होती है। पुष्प के मादा जनन भाग में उभरा उभरा फूला भाग डैश होता है? वो होता है अंडाशय। जबकि मध्य में लंबा भाग क्या होता है? वर्तिका होता है। ठीक है। जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या होती है? कोशिका जो होती है जीवों की मूल निर्माण इकाई यहाँ पे हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया था कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों? तो कॉपर क्लोराइड बनता है। कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक जिसकी उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है वो कौन सा होता है? मीथेन होता है। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है दोस्तों? वस्तु जो है आपके पास त्वरण अनुभव करती है। ठीक है। द्रव के कण किसके कारण निरंतर गतिशील कर रहते हैं? तो द्रव के कण जो होते हैं वो आपकी गति ऊर्जा के कारण से क्या होते हैं? निरंतर गतिशील में रहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा प्रतिबिंब होगा यहाँ पे। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तब हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित होती है दोस्तों? ये गति का पहला नियम यहाँ पे आधारित होता है। कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के लिए अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? तो विविधता होती है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दिखाई देती है? तो संकेंद्रीय वृत्त के समान दिखाई देती है। एक कोशिका जीव क्या होती है? अमीबा होती है कोशिका जीव। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण क्या निर्धारित करते हैं? तो प्रक्रियात्मक समूह जो है निर्धारित करते हैं। सभी द्रव और गैसें क्या होती हैं? तरल अवस्था में होती हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी दोस्तों? वो थे रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो पेशीय उत्तक होते हैं उत्तरदायी। जब एक एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है दोस्तों? तो अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाती है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे धनात्मक होगा। जब सफेद प्रकाश कांच के फिल्म से पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली अकरा और अरुणिका का उपयोग क्या है दोस्तों? मौसम पूर्वानुमान है। नीरज चोपड़ा ए मैन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नारिस प्रीतम हो जाएंगे। दूध किसका मिश्रण होता है? तो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। कौन सा? दूध। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 29/11 का 2024 का जो शिफ्ट 1 है। इसमें क्या पूछा गया था कि एक संतति कोशिका डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है दोस्तों। तो ये अर्धसूत्री द्वारा क्या होती है, आधी हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का क्या करती है, उपयोग नहीं करती है। परिमल थालवानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट दी गई थी। कॉल ऑफ द गिर इस पुस्तक का लेखक का नाम हो जाएगा। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है। तो तार से दूर और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है दोस्तों, कार जो है यहाँ पे असमान गति में यहाँ पे हो जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। केचुआ में विखंडन द्वारा डैश होता है दोस्तों। तो केचुआ में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन के यहाँ पे नहीं होता है। ऑक्सीजन विचरण द्वारा डैश झिल्ली के पार संचलन कर सकता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो क्या होता है, सृजन होता है, और न ही क्या होता है, विनाश होता है। अगला सवाल आपके पास है कि एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना परासरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है दोस्तों, होता है संयोजन अभिक्रिया। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायरॉइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो पोटेशियम की यहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कॉपर को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया था दोस्तों, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण होता है। एरियोलर संयोजक उत्तक डैश के गुण को नहीं दर्शाता है दोस्तों, ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। जब सूर्य प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना किसके कारण से होती है, यह घटना विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण से यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट हमारा चैप्टर होगा ये, मतलब कि लास्ट ये दो और बचे हैं शिफ्ट, देख लेते हैं हम लोग। एपिथेलियमी उत्तक की एक विशेषता नहीं है जिसमें क्या होते हैं, तो बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है। परागण की प्रक्रिया में डैश को पुंकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरित किया जाता है। तो परागण की प्रक्रिया में परागकणों को पुंकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरित किया जाता है। घड़ी की सुइयों की गति के उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है। ऑक्सीजन अणु होते हैं, तो एक द्विपरमाणु अणु को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अणु कहते हैं। पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है, तो उसे परिनालिका बनाया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। जठर रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, जठर रस जो है इसका पीएच मान क्या होता है, सबसे कम होता है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। शर्करा पदार्थ कोशिका की डैश में जमा नहीं होता है, तो स्तनियों में जमा नहीं होता है। विभिन्न कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर के जीवन की मूल इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे सेल कहते हैं, कक्षा कहते हैं। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है और इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है, तो वी एस लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। कोलाइडल विलयन के अवयव परिरक्षित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में होता है। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन का बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये 20 जूल होगा। 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया था, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। मलेरिया परजीवी किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है, बहुखंडन जो है दर्शाता है। किसी गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इंडी एल्बम हालात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रैपर धारावी की मलिन बस्ती से निकल करके भारतीय हिप हॉप जगत में अग्रणी बन गया है दोस्तों, यह है कौन सा, MC अतलफ। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में घूसर हो जाता है, कैसा होता है, घूसर हो जाता है। डैश अणु त्रिआबंध गुण दर्शाते हैं, जो N2 अणु होते हैं वो त्रिआबंध जो है गुणधर्म को दर्शाते हैं।
दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथ्वीकरण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या कहलाता है उसे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा? एक्सोम 4 करेगा, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के परिघटना वायुमंडलीय डैश का उदाहरण होता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के यहाँ पे क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। पदार्थों के कणों की नियंत्रण गति के संबंध में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम हो जाती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023 के किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की पारित किया गया था? दोस्तों कहाँ पे? तेलंगाना में किया गया था। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? रुधिर में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन करना होता है। एल्केन दोस्तों क्या है? आपको बता दें, एक संक्षिप्त हार्मोन होता है एल्केन। निलंबन क्या होता है? तो एक विषमांगी होता है, ठीक है। SER का पूर्ण रूप क्या है? तो यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो यह द्विप्रस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो जाता है दोस्तों, तो ये कोई भी तल में हो जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का वेग, वर्ग एवं पिंड के द्रव्यमान के क्या होते हैं? राशि पर निर्भर करती है। पदार्थों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच डैश कोशिका, तो साइटोकिनिक कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है और एब्सिसिक एसिड जो होती है वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। और जिबरेलिन्स जो होते हैं तने की वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके पास पूछा गया था कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह डैश कहलाता है दोस्तों, तो ये स्वपरागण कहलाता है। और दूसरी ओर यदि परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? परपरागण कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं इसके निर्माण में, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमने आप सभी के लिए ALP जो एग्जाम थे आपके जो 2024 से पूछा गया था, जिसमें आपके टोटल 15 सेट पूछे गए थे, तो 15 सेट्स को हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब आने वाले वीडियो जो दोस्तों हमारा होगा उसमें आपको हम RPF के जो प्रश्न पूछे गए थे 15 सेट्स का, उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर कोई PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।